हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 7 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं समझ के साथ हल। सप्ताह 7 का दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 37 है, अध्याय 3 हमारे चारों ओर पैटर्न प्रतिरूप। प्रश्न पहले का पहला, यहाँ पर चित्र दिया गया है, एक पंक्ति में कुल फूलों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति होती है तो 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4 फूल। प्रश्न दूसरा, दिए गए पैटर्न में फूलों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 खड़े में है और 4 आड़े में है, तो 4 गुणित 4 तो हो जाएगा 16, तो हम लिख देंगे 16 फूल। एक पंक्ति में फूलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। एक फूल में 1 2 3 4 5 पंखुड़ी है, लिख देंगे फूल 4 है इसलिए पंखुड़ी 20 हो जाती है। 4 गुणित 5, 5 चौक 20। चौथा, पैटर्न में फूलों की पंखुड़ियों की कुल संख्या फूलों की संख्या से कितनी गुनी है? तो फूलों की संख्या यहाँ पर 16 है बच्चों, और 16 फूलों में पंखुड़ी 5 5 है तो हो जाएगी 80। फूल हो जाएंगे 16, पंखुड़ी हो जाएगी 80, तो 80 में 16 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 गुना अधिक है, लिख देंगे। प्रश्न 5, चित्र में खालिस्तान पैटर्न दिया गया है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार है, आयताकार। तो 4 ही फूल आड़े में है, 4 ही फूल खड़े में है, तो ये वर्गाकार पैटर्न है। प्रश्न दूसरा, यहाँ कुछ पेड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पेड़ दिए हैं और एक पेड़ में 7 पत्तियां यहाँ पर दिखाई गई है। तो प्रश्न देख लेते हैं, चित्र में कुल कितने नारियल के पेड़ है? तो हम लिख देंगे 6 नारियल के पेड़ है। दूसरा, एक पेड़ में कुल कितनी पत्तियां हैं? तो एक पेड़ में कुल 7 पत्तियां हैं। तीसरा, सभी पेड़ों में कुल कितनी पत्तियां होंगी? एक पेड़ में 7 पत्ती है तो 6 पेड़ में 6 7 42, तो हम लिख देंगे 42 पत्तियां है। चौथा है, एक पत्ती से 2 झाड़ू बनती है, तो एक पेड़ की कुल पत्तियों से कितनी झाड़ू बनेगी? तो एक पेड़ में पत्ती है 7, एक पत्ती से बनेंगे 2 झाड़ू, इसलिए 7 पत्ती से बनेंगे 7 गुणित 2, तो 14 झाड़ू। यहाँ पर हमसे एक पेड़ की पत्तियों से पूछा गया है। प्रश्न 5वां, यदि एक पेड़ से 6 नारियल प्राप्त होते हैं तो पैटर्न के सभी पेड़ों से कुल कितने नारियल प्राप्त होंगे? तो पैटर्न में 6 नारियल के पेड़ है तो एक पेड़ से 6 नारियल, इसलिए 6 पेड़ से कितने? तो 6 गुणित 6, तो 36 नारियल प्राप्त होंगे, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आइसक्रीम दिखाई गई है और इधर भी 1 2 3 4 5, मतलब आड़े में भी 5 और खड़े में भी 5 5 आइसक्रीम यहाँ पर दिखाई गई है। पहला है प्रश्न, दिए गए पैटर्न में कुल कितनी आइसक्रीम है? तो 5 गुणित 5 हो जाएगी 25 आइसक्रीम। दूसरा है, एक आइसक्रीम का मूल्य 5 रुपए है, तो पैटर्न में दी गई आइसक्रीम कुल कितने रुपए की होगी? तो आइसक्रीम एक आती है 5 रुपए की, तो 25 आइसक्रीम आएगी 25 गुणित 5, तो 125 रुपए की कुल आइसक्रीम होगी। प्रश्न चौथा, प्रश्न पहला, पैटर्न में बिस्कुट के पैकेटों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख देंगे 8 पैकेट। यहाँ एक पैकेट में 12 बिस्कुट दिखाए गए हैं। प्रश्न दूसरा, पैकेट देखकर सभी पैकेटों के बिस्कुटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक पैकेट में 12 बिस्कुट दिखाए गए हैं और पैकेट है 8, तो 8 गुणित 12 तो ये हो जाएगा 96, और हम लिख देंगे 96। प्रश्न पांचवा, अपने परिवेश में आपने कहाँ कहाँ पैटर्न बने देखे, नाम लिखे। तो कपड़े पर, चादर, रंगोली, दीवार, फर्श पर हमने पैटर्न बने देखे, तो ये लिख देंगे। दिवस 2 की वर्कशीट नंबर 38 है। प्रश्न पहला, एक ट्रे में लड्डुओं को जमाया गया है। तो यहाँ देख लेते 1 2 3 4 5, खड़े में कितने लड्डू है? 5, और आड़े में देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड्डू खड़े में है। प्रश्न पहला है, एक पंक्ति में लड्डुओं की संख्या कितनी है? पंक्ति होती है बच्चों, आड़ी लाइनों को पंक्ति कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, क्योंकि आड़े में 10 है। प्रश्न दूसरा, ट्रे में लड्डुओं की कितनी पंक्तियां व स्तंभ है? तो पंक्तियां तो हो जाती है बच्चों 5 3 4 5, और स्तंभ हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लिख देंगे 10। आगे है, ट्रे में लड्डू की संख्या कुल कितनी है? तो 5 गुणित 10 कर देंगे तो हो जाएगा 50, और हम लिख देंगे 50 लड्डू। अगला है, लड्डुओं के पैटर्न का गुणन रूप क्या है? तो 10 गुणित 5 इसका गुणन रूप है। प्रश्न दूसरा, ट्रे में चित्रानुसार खाने हैं, प्रत्येक खाने में 2 जलेबी रखने के लिए कुल कितनी जलेबियों की आवश्यकता होगी? तो एक खाने में 2 रखना है, तो ये हो जाएगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और हम लिख देंगे 18 हमारा राइट है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 और 3 ही खड़े में है, तो 3 गुणित 3 हो जाएगा 9, और 2 2 रखना है तो 9 दूनी 18, तो इस तरह हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न तीसरा है, एक ट्रे में सेब व केले रखे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 सेब रखी है और 1 2 3 ही केले रखे हैं आड़े खड़े में। ट्रे में केलों की संख्या कितनी है? तो केले 1 2 3 रखे हैं आड़े में, और खड़े में कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15, और हम लिख देंगे 15 केले।
ट्रे में कितने सेब रखे हैं, तो सेब भी 3 आड़े में रखे और 5 खड़े में रखे, तो 15, तो हम लिख देंगे 15 सेब। अगला है ट्रे में फलों की कुल संख्या कितनी है, तो 15 धन 15 हो जाएगी 30, और यहाँ पर लिख देंगे हम कुल 30 फल हैं। एक पंक्ति में सेब व केलों की संख्या कितनी है, तो पंक्ति आड़ी लाइनें को कहते हैं, तो इसमें 6 फल, 3 सेब और 3 केले हैं। 1 2 3 और 1 2 3। प्रश्न चौथा, एक माला में गुलाब के 10 फूल, गेंदे की 44 फूल है, इन्हें वह कितनी तरह से नए पैटर्न में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इन्हें 2 तरह से नए पैटर्न में व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रश्न पांचवा, यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, फ्रेम में बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है, इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर देखो कुल संख्या 24, इसके प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर की भुजा 6, नीचे की 6, बाई की 6 और दाई की 6, ये 6 दिए गए हैं यहाँ पर। या इसे ऐसा लिख सकते हैं 6 धन 6 धन 6 धन 6, तो ये 24 हो जाएगा। 6 गुणित 4 लिख सकते हैं, तो 24 हो जाएगा, या 4 गुणित 3 धन 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 4 बार दिया, तो 3 4 गुणित 3 धन 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 24। प्रश्न दूसरा, फ्रेम में रेखाएं जो इस तरह से दी है कि संख्या कितनी है, इसे किस तरह लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेम में रेखाओं की संख्या 8 है, इसे 3 धन 3 धन 1 धन 1 मतलब 8 लिख सकते हैं, या 4 गुणित 8 भी लिख सकते हैं। ये 3 धन 3 धन 1 धन 1, या फिर 4 गुणित 2, क्योंकि यहाँ पर 3 और ये 4 हो जाएगी और फिर 3 4 हो जाएगी, तो 4 गुणित 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तीसरा, क्या पूरे फ्रेम में बिंदु और रेखाएं समान पैटर्न में है, तो हाँ, पूरे फ्रेम में बिंदु और रेखाएं समान पैटर्न में है। फ्रेम में दर्शाए बिंदुओं और रेखाओं की संख्या बदले बिना नए पैटर्न की फ्रेम बना, तो देखो यहाँ जो थी खड़ी लाइनें, इसको हमने आड़ी लाइनें कर दिया और हमारा नया पैटर्न बन गया। दिवस 3 वर्कशीट नंबर 39 से प्रश्न पहला है, पैटर्न में रखे सिक्के की कुल कितनी राशि दर्शाता है, तो 48 भी हो सकता है बच्चों और 44 भी, क्योंकि ये सिक्के 1 के है या 2 के है, यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है। तो यदि ये सिक्के 1 के होते हैं, तो 1 के 4 सिक्के हो जाएंगे और 5 के 8 सिक्के हो जाएंगे, तो 4 एकम 4 और 8 पंजा 40, तो ये हो जाएगा 44, और हम लिख लेंगे 44। यदि ये सिक्के 2 के होते हैं, तो 2 के 4 सिक्के मतलब के 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 के 8 सिक्के मतलब 40 सिक्के, तो ये हो जाएगा 48, और हम लिख लेंगे 48। प्रश्न दूसरा, सिक्कों का पैटर्न कुल कितनी राशि दर्शाता है, 10 के 1 2 3 4 सिक्के दिए हैं, तो 10 के 4 सिक्के हो जाएंगे 40, और 5 के 4 सिक्के दिए हैं, तो 5 के 4 सिक्के हो जाएंगे 5 चौक 20, तो टोटल हो जाएगा 60, और हम लिख देंगे 60 रुपए दर्शाता है। प्रश्न तीसरा है, 50 रुपए की राशि को 2 5 10 के सिक्कों के पैटर्न में दिखाइए, तो इस तरह 1 2 3 पैटर्न बना लेना, जोड़ने पर 50 ही आता है। प्रश्न चौथा है का प्रश्न है, पैटर्न में कुल कितने सिक्के रखे हैं, तो यहाँ पर 4 3 7 8 9 10, तो टोटल 10 सिक्के रखे हैं। दूसरा प्रश्न दर्शाए सिक्कों के पैटर्न की कुल संख्या कितनी है, तो ये 10 10 के 4 सिक्के हैं, तो 10 गुणित 4 ये हो जाएगा 40, 5 के 3 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 15, 2 के 2 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 4, और 1 का 1 सिक्का है, तो ये हो जाएगा 1, टोटल हो जाएगा 60 रुपए, हम लिख देंगे 60 रुपए। प्रश्न पांचवा, 2 के 8 सिक्के, 1 के 7 सिक्के और 5 के 4 सिक्कों को 2 अलग अलग पैटर्न में जमाकर कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि 2 के 8 सिक्के 16, 1 के 7 सिक्के 7 और 5 के 4 सिक्के 20, तो ये हो जाएगा 43 रुपए। तो इसको पैटर्न ऐसा जमा लेंगे, 2 1 2 5 1, ऐसा हम 3 बार जमाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 5 5 11, तो 11 11 11, और यहाँ पर 2 और 1 3 5 और 5 10, तो ये 33 और 10 43 रुपए टोटल हो जाएंगे, यहाँ लास्ट का 1 नहीं लिखेंगे। प्रश्न 6, राशि 150 को 20 10 के सिक्कों द्वारा पैटर्न में दर्शाइए, तो यहाँ पर देखो इनको इस तरह हमने दर्शाया है, और जोड़ने पर 150 हो जाता है, 10 20 10 20 अल्टरनेट जमाया है। इसके बाद में दूसरे पैटर्न में 10 10 को 3 बार, फिर 20, फिर 10 10 को 3 बार, फिर 20, इस तरह से जमाया है, तो 150 हो जाता है। प्रश्न 7वां, यहाँ पर एक पैटर्न दिया है, पैटर्न में 1 व 2 के कितने सिक्के हैं, ज्ञात कीजिए राशि, इन्हें अन्य पैटर्न में जमाकर नए पैटर्न की आकृति बनाइए। तो यहाँ पर सिक्कों पर दिख नहीं रहा है कितना, तो इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 के सिक्के रखे, इस तरह से पैटर्न है। अब राशि यहाँ पर हो जाएगी, 1 के 8 सिक्के तो 8 रुपए, 2 के 8 सिक्के तो 16 रुपए, तो टोटल 24 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। इसका नया पैटर्न हम बदल के ऐसा बना लेंगे, पहली लाइन में हम
स्तंभ में 2-2 के सिक्के रख देंगे, दूसरे में 1-1 के रख देंगे, तीसरे में 1-1 के और दूसरे में भी 2-2 के। तो ये हो जाएंगे 2 के 8 सिक्के 16 और 1 के 8 सिक्के 8, तो ये हो जाएंगे टोटल 24 रुपए होंगे। प्रश्न 8वां, राशि 200 को 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्कों द्वारा पैटर्न में दर्शाइए। पैटर्न में सभी तरह के सिक्के उपयोग करें। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हमने इस तरह के पैटर्न बनाए। पहले 20-20 के रखे, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, फिर 10-10 के 5 बार, फिर 5-5 के 2 बार। तो 20 के 5 सिक्के हो जाएंगे 100 रुपए, 10 के 5 सिक्के 50 रुपए, 5 के 10 सिक्के 5 और 5 10, तो ये हो जाएंगे टोटल मिला के हो जाएंगे 200 रुपए। तो इस तरह से कर लेंगे। दिवचार्य वर्कशीट नंबर 40 है। प्रश्न पहला, यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं। पैटर्न कुल कितनी राशि दर्शा रहा है। तो पैटर्न में देख लेते हैं, यहाँ 100 के 2 नोट हो गए तो 200 रुपए हो जाएंगे। 50 के भी यहाँ पर 2 नोट हो गए तो ये 100 रुपए हो जाएंगे। और 10 के 2 नोट हो जाएंगे तो ये 20 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह देखो बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 320 रुपए टोटल हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कुल 320 रुपए। प्रश्न दूसरा है, 1000 रुपए के टोकन में कितने नोट 100, 50 और 200 रुपए के प्राप्त होंगे। तो 1000 के टोकन में 200 के 4 नोट तो ये हो जाएंगे 800 रुपए, 100 का 1 नोट तो जाएगा 100 रुपए, 50 के 2 नोट तो हो जाएंगे 100 रुपए। इस तरह टोटल 1000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न तीसरा, 76 रुपए की राशि के पैटर्न इस प्रकार बनाए कि उसमें सिक्के व नोट दोनों हो। तो यहाँ नोट को हम चौकोन से दर्शाएंगे और सिक्के को गोल से दर्शाएंगे। यहाँ पर देखो 20 के हमने 2 नोट ले लिए, 10 के 2 नोट ले लिए और 5 के सिक्के 2 ले लिए, 2 के 2 सिक्के ले लिए और 1-1 के 2 सिक्के ले लिए। तो हो जाएगी 20 और 20 40, 50, 60, 70, 2 72, 74, 75, 76, 76 रुपए टोटल हो जाएंगे। प्रश्न चौथा है, पैटर्न में दिए गए रिक्त स्थान में नोट व सिक्कों की राशि लिखे जिसका योग 480 रुपए हो। तो यहाँ पर हम 100 के 2 नोट लिख लेंगे तो 200 रुपए हो जाएंगे। 50 के हम 4 नोट लिख लेंगे तो 200 रुपए हो जाएंगे। और 10 के 4 और 4 8 नोट लिख लेंगे तो ये 80 रुपए हो जाएंगे। टोटल मिला के हो जाएंगे ये 480 रुपए। इस तरह से लिख लेंगे। प्रश्न 5वां, नोट और सिक्कों की सहायता से 2 पैटर्न बनाए जिससे उन वस्तुओं की कीमत प्रदर्शित हो। वस्तुओं का चयन आप स्वयं करें। तो वस्तु में हमने पुस्तक और कप चयन किया है। पुस्तक का रेट 20 रुपए है और कप का रेट 18 रुपए है, जिसमें कि हमने 10 का नोट तो और 5 का सिक्का 15, 2 का सिक्का 17 और 2 का सिक्का 19 और 1 का सिक्का तो 20, इस तरह 20 रुपए हो जाते हैं। यहाँ पर देखो कप के लिए 10 का 1 नोट, 5 का 1 सिक्का, 2 का 1 सिक्का और 1 का 1 सिक्का सिक्का तो 10 और 5 15, 2 17 और 1 18, तो 18 रुपए टोटल हो जाएंगे। प्रश्न 6वां, 700 रुपए के बराबर राशि बनाने के लिए चौकोन में नोट की राशि लिखे कि योग 700 रुपए हो जाए। तो यहाँ देखो बच्चों 700 रुपए है, यहाँ पर 200 धन 200 400, ये 500 600 700, इसको मिला के 700 हो जाएगा। यहाँ पर 500 और 200 मिला के 700 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर 500 धन 100 मिला के 700 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर 200 200 400, 200 600 और एक 700, तो 700 रुपए हो जाएगा। इस तरह कहीं चारों तरफ से मिलाने पे 700 रुपए होते हैं। प्रश्न 7 है, 20 रुपए की राशि बनाने के लिए चौकोन को नोट और सिक्कों को गोले की राशि लिखे जिसमें योग 20 रुपए हो। तो यहाँ देखो 20 रुपए को दर्शाना है तो 10 और 10 के नोट मिला के बन जाएगा 20 रुपए, 5-5 के 4 सिक्के मिला के बन जाएगा 20 रुपए। यहाँ पर 10 का एक नोट और 5-5 के 2 सिक्के मिला के बन जाएगा 20 रुपए। और यहाँ पर 2-2 के 10 सिक्के मिला के बन जाएगा 20 रुपए। इस तरह अलग अलग पैटर्न से 20 रुपए बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रश्न 8वां, 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों से पैटर्न बनाए जिसमें दोनों प्रकार के नोटों की संख्या समान रहे और योग 1050 हो जाए। तो यहाँ देखो बच्चों 100 का एक नोट लेंगे, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर 50 का, इस तरह 100 के 7 नोट ले लेंगे और 50 के भी 7 नोट ले लेंगे। तो 100 के 7 नोट हो जाते हैं 700 रुपए, 50 के 7 नोट हो जाते हैं 350 रुपए, टोटल मिला के हो जाएगा 1050 रुपए। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 41 है। प्रश्न पहला, यहाँ पेंसिल में 1-1 के सिक्के दर्शाए गए हैं। तो पेंसिल में सिक्कों की कुल कितनी संख्या है। तो पेंसिल में सिक्कों की संख्या 13 है। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। प्रश्न दूसरा, 1 रुपए के 5 सिक्कों को अलग अलग पैटर्न में जमाइए। तो हम पहले पैटर्न में 1 रुपए के सिक्कों कैसे जमा देंगे बच्चों, 3 नीचे और 2 ऊपर, तो 5 हो जाएगा। दूसरे पैटर्न में इस तरह जमा देंगे तो भी 5 ही सिक्के हैं। तीसरा, चित्र में 5 रुपए के कितने सिक्के आ सकते हैं। एक खाने में एक सिक्का रखना है तो एक खाने में एक सिक्का रख दिया तो 5 1 2 और 3, तो 3 सिक्के आ सकते हैं। प्रश्न चौथा है, सिक्कों को पैटर्न में जमाकर एक झोपड़ी की आकृति बनाइए। तो यहाँ देखो सिक्कों को जमा के हमने झोपड़ी की आकृति बनाई है, आप भी बना लीजिए। प्रश्न 5वां, 1 से 10 तक के बीच की सम व विषम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्या में जाएगा 2 4 6 8 10 और विषम संख्या में जाएगा 1 3 5 7 9। सम संख्याएं वे होती है जो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती है।
प्रश्न छठवा है, तीन तीन संख्या छोड़कर आगे की तीन संख्याएं याद कीजिए। तो जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है इन्होंने यहाँ से, और 1 2 3 छोड़ के 4 लिखा है, फिर 1 2 3 छोड़ के 8 लिखा है। तो 8 के बाद हम 9 10 11 छोड़ के यहाँ पर 12 लिख देंगे, फिर 12 के बाद 13 14 15 छोड़ के 16 लिख देंगे, और 16 के बाद 17 18 19 छोड़ के 20 लिख देंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगी 12 16 और 20 तीन संख्याएं। प्रश्न सातवां, सम संख्या पर चौकोन और विषम संख्या पर त्रिकोण बनाइए। तो यहाँ 4 सम है तो चौकोन बना देंगे, 7 विषम है तो त्रिकोण बना देंगे, ये सम है तो चौकोन बना देंगे। इस तरह यहाँ सम संख्या पे चौकोन और विषम संख्या पे हम त्रिकोण बना देंगे। बच्चों आप भी बना लीजिए। प्रश्न आठवां है, ए और बी दो मालाएं दी गई है, माला ए और बी में मोतियों की संख्या गिनकर लिखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए में 10 मोती हैं और बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लिख लेंगे 11 मोती हैं। दिवस 6 वर्कशीट नंबर दिवस 6 यहाँ पुनरावृत्ति है, मतलब 1 से 5 तक जो हमने पढ़ा उसको दोहराना है। प्रश्न पहला है, करियम्मा के पास 50 नारियल के पेड़ है, वह रोजाना प्रत्येक पेड़ से 3 नारियल तोड़ती है, वह कितने नारियल तोड़ती है प्रतिदिन। एक पेड़ से 3 नारियल तो 50 पेड़ से 50 गुणित 3 तो 150 नारियल। उत्तर में लिखेंगे वह प्रतिदिन 150 नारियल मतलब 150 नारियल तोड़ती है। प्रश्न दूसरा, दुकानदार एक डिब्बे में 12 लड्डू रखते हैं, ऐसे 12 डिब्बों में कुल कितने लड्डू रखेंगे। तो एक डिब्बे में 12 लड्डू तो 12 डिब्बों में 12 गुणित 12 तो 144। उत्तर में लिख देंगे 12 डिब्बों में 144 लड्डू रखेंगे। प्रश्न तीसरा, एक प्याली में 3 गुलाब जामुन रखने हैं, ऐसी 7 प्याली में कुल कितनी गुलाब जामुन रख सकते हैं। तो एक प्याली में 3 तो 7 में कितनी, तो 7 गुणित 3 तो 21। उत्तर में लिख देंगे 7 प्याली में 21 गुलाब जामुन रख सकते हैं। प्रश्न चौथा, यहाँ दो पेड़ दिखाए गए हैं, नारियल की एक पत्ती में 2 झाड़ू बनती है। चित्र में दर्शाए नारियल के पेड़ों की पत्तियों से कुल कितनी झाड़ू बनेगी, ज्ञात कीजिए। तो एक पेड़ में 7 पत्ती है तो 2 पेड़ में 7 दूनी 14 पत्ती टोटल हो जाएगी। क्योंकि एक पत्ती से 2 झाड़ू बनती है इसलिए 14 पत्ती से कितनी झाड़ू, तो 14 गुणित 2 तो 28 झाड़ू बनेगी टोटल। प्रश्न पांचवा, 1 से 20 के बीच की 4 सम संख्याएं और 4 विषम संख्याएं लिखे। तो सम संख्या हो जाएगी 1 से 20 के बीच में 2 8 16 और 18। विषम संख्या में हम लिख देंगे 1 3 15 और 17। यहाँ दूसरी सम संख्याएं विषम संख्याएं भी लिख सकते हैं। प्रश्न छठवा है, पैटर्न। ये पैटर्न दिया गया है बच्चों, यहाँ देखो नोट दिए गए हैं और सिक्के भी दिए गए हैं। देखकर नोटों व सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 20 के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नोट दिए, तो 20 के 8 नोट हो जाएंगे 160 रुपए। और 10 के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिक्के दिए हैं, तो ये हो जाएंगे 120 रुपए। और 5 के 4 सिक्के 1 2 3 4 तो हो जाएंगे 20 रुपए। इस तरह यहाँ टोटल हो जाएगा 300 रुपए कुल राशि होगी। इनको जोड़ लेंगे तीनों को, तो ये 0 0 0 6 2 8 9 10 के 0 हासिल के 1 और ये 3, तो 300 रुपए टोटल हो जाएंगे। प्रश्न सातवां, राज्यों के पास 10 रुपए के 4 नोट, 2 रुपए 5 रुपए के 4 4 सिक्के हैं। सभी नोटों व सिक्कों का प्रयोग कर 2 पैटर्न चित्र बनाओ। 10 के नोट के लिए चौकोन और सिक्कों के लिए गोल को प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करें। पैटर्न में 10 रुपए के हमने ले लिए 4 नोट और 2 के 4 सिक्के और सिक्के जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक पैटर्न तैयार हो गया। यहाँ पर फिर दूसरे पैटर्न में हम ले लेंगे 2 रुपए के पहले सिक्के और फिर 10 रुपए के नोट और सिक्के, तो ये भी दूसरा पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप 1 और 2 पैटर्न तैयार कर लीजिए। प्रश्न 8वां, पैटर्न में खाली स्थान पर नोटों की संख्या ऐसे लिखें कि कुल राशि 190 रुपए हो। ऐसे विभिन्न तरीके लिखें। तो यहाँ देखो पहले तरीके में क्या दिया है, यहाँ पर 10 का नोट दिया है, 10 के नोट को गुना करना है किसी संख्या से, और फिर यहाँ पर 20 के नोट को किसी संख्या से गुना करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ 10 के नोट को हम 11 से गुना कर देंगे और 20 के नोट को 4 से हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110 धन 80, जोड़ने पर हो जाएगा 190। दूसरे पैटर्न में 5 के सिक्के को किसी से गुना करना है और 10 के नोट को किसी से गुना करना है, तो जोड़ने के बाद में 190 आना चाहिए। तो 5 को हम 22 से गुना कर देंगे तो 110 आ जाएगा, और 10 को हम 8 से गुना कर देंगे तो 80 आ जाएगा। दोनों को मिला के 190 रुपए हो जाएंगे। ऐसे दोनों पैटर्न हमारे तैयार हो जाएंगे। प्रश्न 9, निम्न में कौन सा पैटर्न सम संख्या को दर्शाता है, ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ देखो ए बी और सी 3 पैटर्न हमने मान लिया इन्हें, तो ये 3 4 5 और 6, ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 3 7 8 9। तो 6 5 और 9 में से 6 संख्या सम है, तो ये पैटर्न हमारा ए नंबर का पैटर्न सम संख्या है और 6 को दर्शाता है। प्रश्न 10वां, यहाँ पर फूल दिए बच्चों 2 4 6 और 8 फूल दिए। पैटर्न में दिए गए फूलों को देखकर उत्तर लिखो। फूलों की कुल संख्या, तो हमने 4 गुणित
2 तो ये हो जाएगा 8। फूलों की पंखुड़ियों की संख्या, तो देखो एक फूल में कितनी पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 5 धन 5 धन 5 धन, ये कितने बार, 8 बार लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40, और हम लिख देंगे 40। और इस तरह सप्ताह 7 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सभी विषय की वीडियो अपलोड किए हैं बच्चों, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।